नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज का वैदिक राशिफल में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी के कई फैसले बदल सकते हैं। जिस दरवाजे के बंद होने का दुख मना रहे हो सकता है उसी दरवाजे के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो। और जिस रास्ते पर आज अकेले चल रहे हो सकता है वही रास्ता कल तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दे जिसका आपने वर्षों से सपना देखा है। इसलिए दोस्तों, आज अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर रुकावट अंत नहीं होती। कई बार रुकावट हमें गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में ले जाने का काम करती है। और आज का दिन कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आया है। अगर आपकी राशि वृश्चिक 14 अगस्त 2026 है तो आज की इस भविष्यवाणी को बिल्कुल अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम केवल आपका सामान्य राशिफल नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे आपके करियर, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, संतान, मित्र, यात्रा और आने वाले अवसरों की। और दोस्तों, आज के राशिफल में एक ऐसा संकेत भी दिखाई दे रहा है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संकेत आपके किसी पुराने मामले, रुके हुए काम या धन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उस संकेत के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग से। और हां दोस्तों, आज का दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का संबंध प्रेम, सुख सुविधा, आकर्षण, कला और समृद्धि से माना जाता है। इसलिए आज के दिन अगर मन में कोई सकारात्मक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। आज का पंचांग 14 अगस्त 2026। दोस्तों, 14 अगस्त 2026 को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो शाम लगभग 6:47 बजे तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है जो 15 अगस्त की सुबह लगभग 3:42 बजे तक रहने की जानकारी पंचांगों में दी गई है। आज शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे। दिल्ली के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:49 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 7:01 से 7:02 बजे के आसपास रहेगा। अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय सूर्यास्त में थोड़ा अंतर हो सकता है। आज का राहु काल दिल्ली के अनुसार लगभग सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 तक है। इसलिए किसी नए शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। इसका अर्थ ही आगे बढ़ने, संबंधों को मजबूत करने और किसी नए प्रयास को धीरे धीरे आकार देने की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखिए, मुहूर्त रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपकी मेहनत करती है। इसलिए आज सिर्फ शुभ समय का इंतजार मत कीजिए, अपने कर्म को भी मजबूत रखिए। आज का शुभ रंग आप सफेद, क्रीम या हल्का गुलाबी रख सकते हैं। शुक्रवार होने के कारण ये रंग आपके दिन की सकारात्मकता बढ़ाने वाले माने जाते हैं। आज का शुभ अंक 6 रखा जा सकता है। और दोस्तों, आज का विशेष आध्यात्मिक उपाय है, सुबह या शाम माता लक्ष्मी का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ घी का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करें। ध्यान रखिए, दान केवल धन का नहीं होता, किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ भी दान ही होता है। एक छोटी सी शायरी आपके लिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दिल से यह शायरी सुनिए। समय की चाल से डरना नहीं, हालात के आगे झुकना नहीं। आज अगर रास्ता कठिन है तो क्या, कल मंजिल मिलेगी, बस रुकना नहीं। और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक बार फिर राधे राधे दोस्तों। अब शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का विशेष राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी शक्ति को बिखरने नहीं देना है। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी परिस्थिति को दूसरे लोगों से ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही हो सकती है, आप कभी कभी किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो आप उसके शब्दों के पीछे छिपा अर्थ खोजने लगते हैं। किसी ने फोन नहीं किया तो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी काम में थोड़ी देरी हो जाए तो मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। लेकिन आज आपको यह आदत थोड़ी कम करनी होगी। हर बात के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होती।
हर चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं होता और हर देरी का मतलब नुकसान नहीं होता। कई बार समय सिर्फ आपको सही क्षण का इंतजार करवा रहा होता है। आज यही बात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। करियर और नौकरी। अब बात करते हैं आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको अपनी मेहनत का प्रदर्शन करना है, अपनी परेशानी का नहीं। कार्यस्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी क्षमता को समझता है, लेकिन वह तुरंत आपकी तारीफ नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको लगे कि आपकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, तो निराश मत होना। कई बार वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को चुपचाप देखते रहते हैं। आज कोई पुराना काम आपके सामने दोबारा आ सकता है। जिस काम को आपने समझा था कि समाप्त हो गया, उसे संबंधित कोई नई जानकारी या जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में चिड़चिड़ापन करने से बचें, क्योंकि यही काम आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और दोस्तों, एक और संकेत, अगर काफी समय से नौकरी बदलने का विचार चल रहा है, तो आज भावनाओं में आकर इस्तीफा देने का दिन नहीं है। पहले नई संभावना देखिए, नई नौकरी की जानकारी जुटाइए, शर्तों को पढ़िए, वेतन के साथ काम का वातावरण देखिए और सबसे जरूरी, केवल ज्यादा पैसे देखकर निर्णय मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा वेतन और ज्यादा तनाव हमेशा अच्छी डील नहीं होती। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। अब बात करते हैं व्यापारियों की। अगर आप दुकान, कारोबार, ऑनलाइन व्यापार, प्रॉपर्टी, निर्माण, सेवा, तकनीक या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको नई योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, किसी पुराने संपर्क से बात हो सकती है, या फिर ऐसी बातचीत शुरू हो सकती है जिसे आप शुरुआत में सामान्य समझेंगे, लेकिन बाद में वही संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आज किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी व्यापार में सबसे बड़ा अवसर वहीं से आता है जहां हम उसकी उम्मीद नहीं करते। लेकिन एक सावधानी भी है। बिना कागज पढ़े किसी समझौते पर हस्ताक्षर मत करें। किसी भी निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें। आपको किसी व्यक्ति पर भरोसा हो सकता है, लेकिन व्यापार में भरोसे के साथ दस्तावेज भी जरूरी होते हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ व्यापार करने की स्थिति बने, तो पैसा, जिम्मेदारी और लाभ का हिस्सा पहले से स्पष्ट कर लें, क्योंकि पैसा जब तक बातचीत में रहता है तब तक रिश्ता सुरक्षित रहता है, लेकिन जब पैसा हिसाब में नहीं होता, तो वही पैसा रिश्तों में सवाल खड़े कर देता है। धन और आर्थिक स्थिति। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। धन। वृश्चिक राशि वालों, आज पैसा आपके लिए पूरी तरह खराब स्थिति नहीं दिखाता, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन रखना जरूरी रहेगा। आज कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। घर की जरूरत, परिवार का खर्च, किसी यात्रा का खर्च, तकनीकी सामान या किसी पुराने भुगतान की जिम्मेदारी। आपको लग सकता है कि अभी तो पैसा आया ही था और फिर खर्च कैसे हो गया। यही कारण है कि आज एक छोटी सी आर्थिक योजना बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आज अगर आपके हाथ में 100 रुपए आते हैं, तो पूरे 100 रुपए खर्च करने की मानसिकता मत रखिए। थोड़ा बचाइए, थोड़ा घर के लिए रखिए, थोड़ा जरूरी काम के लिए रखिए, और अगर निवेश का विचार है तो पूरी जानकारी के बिना कोई बड़ा कदम मत उठाइए। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लाभ का सपना दिखाए, तो सावधान रहिए। जहां लाभ बहुत तेज दिखाई देता है, वहां जोखिम भी उतना ही ध्यान से देखना चाहिए। आज किसी को भावनाओं में आकर बड़ी रकम उधार देने से बचें। अगर पहले से किसी को पैसा दिया हुआ है और वह बार बार नई तारीख दे रहा है, तो शांत तरीके से स्पष्ट बातचीत करें। गुस्से से नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नरमी से भी नहीं, क्योंकि आर्थिक मामलों में स्पष्टता रिश्ते खराब नहीं करती, अस्पष्टता करती है। वह कौन सा संकेत है जो आज आपको परेशान कर सकता है? अब दोस्तों, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि आज एक विशेष संकेत दिखाई दे रहा है। वह संकेत जुड़ा है पुराने मामले से। कोई पुराना विवाद, कोई रुका हुआ भुगतान, कोई अधूरा काम, कोई व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, या कोई ऐसी योजना जिसे आपने बीच में छोड़ दिया था। आज उसके बारे में दोबारा चर्चा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, पहली प्रतिक्रिया में फैसला मत लेना। पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर जवाब दीजिए,
क्योंकि आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आपकी आवाज नहीं बल्कि आपका संयम रहेगा। जिस दिन आपने गुस्से में जवाब देना बंद कर दिया, उस दिन बहुत सारे लोग आपके ऊपर अपना प्रभाव खो देंगे। परिवार और घर का माहौल। अब बात करते हैं परिवार की। घर में किसी सदस्य की वजह से आपको खुशी मिल सकती है, किसी की उपलब्धि की खबर आ सकती है, किसी बच्चे की पढ़ाई से संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है, या परिवार में कोई छोटा सा कार्यक्रम बनने की संभावना हो सकती है। माता पिता से बातचीत करते समय उनके विचारों को पूरा सुनिए। कई बार हम समझते हैं कि सामने वाला हमें रोक रहा है, लेकिन असल में वह हमें किसी गलती से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पिता या घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की बात आज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले से कोई सामान्य परेशानी चल रही है, तो उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें और जरूरत होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी न करें। घर में छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से आपका तनाव कम होगा। कभी कभी जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब बच्चों की छोटी सी मुस्कान में मिल जाता है। माता पिता और आपका संबंध। वृश्चिक राशि वालों, आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आज अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करें। आपको शायद लगे कि केवल 5-10 मिनट बात करने से क्या होगा, लेकिन उनके लिए वही कुछ मिनट पूरे दिन की खुशी बन सकते हैं। उनसे पूछिए, आपने खाना खाया? आज तबीयत कैसी है? कोई जरूरत तो नहीं? ये छोटे शब्द हैं, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए यही छोटे शब्द सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रेम जीवन। अब आते हैं आपके प्रेम जीवन पर। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम के मामले में आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आप अपने साथी से बहुत कुछ चाहते हैं। ध्यान, समय, विश्वास, सच्चाई और सबसे ज्यादा महत्व। अगर आपको लगे कि आपका साथी पहले की तरह समय नहीं दे रहा, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि प्यार कम हो गया है। हो सकता है सामने वाला अपने काम या किसी निजी चिंता में व्यस्त हो पाए। शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी का स्मरण करें। राधे राधे दोस्तों। बात कहना जरूरी है। अगर आपको किसी बात का दुख है तो शांत होकर बताइए। अगर आप किसी बात से खुश हैं तो वह भी बताइए। अगर आपको साथी का व्यवहार अच्छा लगा तो उसकी तारीफ कीजिए। रिश्ते सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चलते, छोटी छोटी समझदारी रिश्ते को मजबूत करती है। प्रेम के बीच शायरी। रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां जीत किसी एक की नहीं होती, जहां गलती पर ताना नहीं समझ होती है, जहां दूरी हो तो इंतजार होता है और पास हो तो भी एक दूसरे की कद्र होती है। राधे राधे। अगर साथी नाराज है, अगर आपका साथी आपसे नाराज चल रहा है, तो आज स्थिति सुधारने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, उसे मनाने के नाम पर अपनी आत्मसम्मान की सीमा मत भूलिए। प्यार में झुकना अच्छी बात है, लेकिन बार बार खुद को छोटा करना सही नहीं। आपकी तरफ से ईमानदार बातचीत होनी चाहिए। अगर गलती आपकी है तो माफी मांगिए, अगर गलत फहमी है तो समझाइए। अगर सामने वाले की गलती है तो भी गुस्से की बजाय शांत रहकर बात कीजिए, क्योंकि गुस्से में कही गई एक लाइन कई महीनों तक रिश्ते में दर्द छोड़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए, अगर आप अविवाहित हैं तो आज किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, किसी से बातचीत बढ़ सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हो सकता है, या किसी पुराने परिचित की तरफ से संदेश आ सकता है। लेकिन सिर्फ आकर्षण को प्रेम समझने की गलती न करें। किसी व्यक्ति को समझने के लिए समय दें, उसका व्यवहार देखें। वह आपके साथ ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है यह भी देखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का असली चरित्र तब दिखाई देता है जब उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। इसलिए प्रेम में जल्दबाजी नहीं, पहले विश्वास, फिर समझ, फिर निर्णय। वैवाहिक जीवन। विवाहित सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर बनाया जा सकता है। बस आपको संवाद बनाए रखना होगा। जीवन साथी को ऐसा महसूस न होने दें कि घर की सारी जिम्मेदारी उसी की है। आप छोटी सी मदद भी कर सकते हैं। घर का कोई काम कर दीजिए, साथ बैठकर भोजन कर लीजिए, कुछ देर मोबाइल दूर रखकर बातचीत कर लीजिए। यही छोटी बातें रिश्ते में बड़ी गर्माहट पैदा करती हैं। अगर जीवन साथी किसी बात को लेकर तनाव में है तो उसकी बात सुनिए। हर समस्या का समाधान देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे ध्यान से सुन ले। संतान पक्ष। बच्चों से जुड़े मामलों में आज ध्यान देना जरूरी रहेगा। बच्चे पढ़ाई या भविष्य को लेकर किसी बात से परेशान हो सकते हैं।
उन पर केवल परिणाम का दबाव न डालें, उनकी मेहनत की भी तारीफ करें। अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो डांटने से ज्यादा मदद की जरूरत है। उसे बताइए कि गलती करना असफलता नहीं है, गलती से सीखना ही असली सफलता है। अगर बच्चे के भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो परिवार के सभी पक्षों पर विचार करें। दोस्तों से जुड़ा संकेत, आज कोई दोस्त आपसे मदद मांग सकता है। हो सकता है वह आर्थिक मदद मांगे, हो सकता है व्यक्तिगत समस्या बताए या कोई व्यापारिक योजना बताए। उसकी बात जरूर सुने, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर मदद करने का प्रयास न करें। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। किसी को मदद करना पुण्य हो सकता है, लेकिन खुद को परेशानी में डालकर मदद करना हमेशा समझदारी नहीं। इसलिए सीमा बनाकर चलिए। सामाजिक प्रतिष्ठा, आज समाज में आपकी छवि को लेकर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आपके काम की चर्चा हो सकती है, किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। लोग आपकी सलाह मांग सकते हैं, लेकिन इसी वजह से कुछ लोगों को जलन भी हो सकती है। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। याद रखिए, जिस पेड़ पर फल आते हैं, पत्थर भी उसी पेड़ पर ज्यादा पड़ते हैं। इसलिए अपनी दिशा पर ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, यह आपके नियंत्रण में है। यात्रा, आज यात्रा का योग बन सकता है। छोटी दूरी की यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है, परिवार के कारण भी यात्रा हो सकती है। अगर यात्रा जरूरी है तो तैयारी पूरी रखें। दस्तावेज, पैसे, फोन, जरूरी सामान और यात्रा के दौरान जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से वाहन चलाते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सुरक्षा हमेशा पहले रखें। विद्यार्थियों के लिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपको पढ़ाई में घंटों बैठने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से पढ़ना। अगर आप बार बार मोबाइल देखते रहेंगे तो 4 घंटे की पढ़ाई भी आधे घंटे के बराबर हो सकती है। इसलिए पढ़ाई के समय फोन दूर रखें। एक लक्ष्य तय करें, एक अध्याय पूरा करें, फिर थोड़ी देर आराम करें। आज कोई कठिन विषय समझने में पहले परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आने लगेगा। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से है। कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के लिए, अगर आप घर और नौकरी दोनों संभाल रहे हैं तो आज थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं। जहां मदद मिल सकती है वहां मदद मांगिए, काम बांटिए, समय तय कीजिए और खुद के लिए भी कुछ समय बचाइए, क्योंकि लगातार तनाव में रहने से काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान आपकी दिनचर्या पर देना होगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसे गंभीरता से लें। समय पर भोजन करें, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन कम करें, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, हल्का व्यायाम करें, योग या प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी या लगातार लक्षण है तो केवल राशिफल पर निर्भर न रहें, उचित चिकित्सकीय सलाह लें। आज तनाव का असर शरीर पर महसूस हो सकता है, इसलिए मन को शांत रखना जरूरी है। मानसिक तनाव, सिंह राशि वालों के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर बात को अपने दिल पर मत लीजिए। कोई आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो बुरा लगता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अपनी पहचान दूसरों के हाथ में मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय शांत बैठें, गहरी सांस लें, ईश्वर का स्मरण करें और खुद से पूछें, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो आज इसे लेकर खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं। आज का रहस्यमय संकेत। अब दोस्तों, यहां से भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि आज सिंह राशि वालों के लिए एक ऐसा संकेत दिखाई देता है जो सीधे आपके निर्णय और अवसर से जुड़ा हुआ है। हो सकता है दिन की शुरुआत सामान्य लगे, आपको लगे कि कुछ विशेष नहीं हो रहा, लेकिन दिन आगे बढ़ते बढ़ते कोई बातचीत, कोई फोन, कोई संदेश या कोई मुलाकात आपके विचार बदल सकती है। यह अवसर नौकरी से संबंधित हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, पैसे से जुड़ा हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिससे आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन यहां एक शर्त है, पहचानना आपको है। भगवान
अवसर दिखा सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। एक और जरूरी सावधानी, आज अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। आपके मन में कोई नया विचार है, कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा निवेश सोच रहे हैं, या जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की तैयारी है, तो हर व्यक्ति के सामने उसकी पूरी जानकारी मत खोलिए, क्योंकि योजना जब तक आकार नहीं लेती तब तक उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। पहले काम कीजिए, फिर परिणाम दिखाइए। आज का भाग्यशाली रंग, अब बात करते हैं शुभ रंग की। आज सिंह राशि वालों के लिए सफेद, हल्का गुलाबी या सुनहरा रंग शुभ भाव दे सकता है। अगर संभव हो तो इन रंगों का प्रयोग वस्त्र या किसी छोटी वस्तु में कर सकते हैं। यह कोई जादुई नियम नहीं है, बल्कि परंपरागत ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुभ प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। शुभ अंक, आज का शुभ अंक आप 6 मान सकते हैं। इस अंक को सकारात्मक संकेत की तरह लें, लेकिन कोई आर्थिक या जीवन का बड़ा निर्णय केवल शुभ अंक के आधार पर न लें। शुभ समय, आज महत्वपूर्ण बातचीत या सकारात्मक कार्य के लिए दिन में अच्छे समय का उपयोग करें। अब दोस्तों, आपने भाग 1 में सिंह राशि वालों के करियर, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत सुने, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदल सकता है, कौन सा क्षेत्र आपको फायदा दे सकता है, कहां आपको सावधान रहना होगा, और कौन सी छोटी आदत आपकी किस्मत से ज्यादा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत, सिंह राशि वालों की एक बड़ी ताकत है उनका आत्मविश्वास, लेकिन यही आत्मविश्वास अगर अहंकार में बदल जाए तो समस्या बन सकता है। इसलिए आज आपको आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क समझना होगा। आत्मविश्वास कहता है मैं कोशिश करूंगा, अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज आपको पहला रास्ता चुनना है, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत दूर नहीं जा सकता। किसी समय परिवार चाहिए, किसी समय मित्र चाहिए, किसी समय गुरु चाहिए, और किसी समय सिर्फ ईश्वर का सहारा चाहिए। इसलिए जो लोग आपकी मदद करते हैं उनका सम्मान करें। पुराने रुके काम, अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे दोबारा उठाने का समय आ सकता है। हो सकता है आपने पहले कोशिश की हो और सफलता न मिली हो, लेकिन हर असफल प्रयास यह नहीं कहता कि काम गलत था। कभी कभी समय गलत होता है, कभी तैयारी अधूरी होती है, और कभी रणनीति बदलने की जरूरत होती है। इसलिए पुराने काम को नई सोच के साथ देखिए, क्या बदल सकते हैं, कहाँ गलती हुई, किसकी मदद ले सकते हैं, कितना समय लगेगा, इन सवालों के जवाब निकालिए, फिर कदम बढ़ाइए। नौकरी में सम्मान, अगर आप काफी समय से महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, तो आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, अपना काम सही तरीके से प्रस्तुत करना भी सीखना होगा। कई बार सबसे मेहनती व्यक्ति पीछे रह जाता है, क्योंकि वह अपने काम के बारे में सही समय पर सही व्यक्ति को बताता ही नहीं। इसलिए आज अपने काम का रिकॉर्ड रखें। आपने क्या किया, कितना परिणाम आया, कौन सा काम आपने समय से पहले पूरा किया, इन बातों को व्यवस्थित रखें। भविष्य में यही जानकारी आपके लिए